जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। संगत जी, मैं ब्रिज बिहारी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। लेकिन शेयर करने से पहले देव दैत्य दोनों के गुरु सब ब्रह्म ओंकार स्वरूप देवों के देव महादेव महाशिव को मैं कोट कोट प्रणाम ये शुक्राना करता हूँ। इसके साथ ही सारी गुरु परिवार की सारी संगत को भी प्रणाम या शुक्राना करता हूँ। और गुरु जी के साथ सारी संगत से मेरी प्रार्थना भी है कि अगर जो सत्संग शेयर करने में हमसे कोई त्रुटि भूल चूक हो तो कृपया आप हमें क्षमा करने की कृपा करेंगे। तो संगत जी, हम अब अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हैं। संगत जी, जैसा कि मैं इसके पहले अपने शेयर किए गए सत्संग में कभी कभी बीच बीच में बताया है कि मैं 7-8 वर्ष की आयु में श्री शिवनारायण पंथ के प्रथम विश्व महंत आत्मज्ञानी महापुरुष से गुरु दीक्षा ली थी, जो 1977 में चोला छोड़ संत लोक के वासी हो गए, जिनके मुखार बिंद से अंतिम समय चोला छोड़ते वक्त शब्द का उच्चारण के परवाना आ चुका मैं संत देश का वासी हुआ था। उन्होंने ही मुझे अक्टूबर 2021 में छतरपुर बड़े मंदिर भेजकर परम गुरु महाशिव से मुझको जोड़ा और सुपुर्द किया, और महाशिव ने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ से एक नए जीवन के साथ मेरी आध्यात्मिक जर्नी प्रारंभ हुई। उन्हीं आत्मज्ञानी महापुरुष के नाम से मेरे घर में उन्हीं आत्मज्ञानी महापुरुष के नाम से मेरे घर के लान में मंदिर स्थापित है, जहाँ पर मैं अपना नित्य नेम पूजा अर्चना करता रहता हूँ। और उसी मंदिर के स्थापना दिवस पर गुरु के नाम पर एनुअल फंक्शन करता हूँ, जो 28/1/26 को था। लेकिन फंक्शन से पहले मैं उनका और सब ब्रह्म ओंकार स्वरूप महाशिव का ध्यान के पश्चात प्रायः प्रार्थना करता था कि हे गुरु जी, हे महाशिव, उस वार्षिक पूजा को आप अपनी मेहर से भली प्रकार संपन्न कराने की कृपा करेंगे। जो संगत जी 28/1/26 को फंक्शन बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गया, उसके लिए मैं आत्मज्ञानी महापुरुष गुरु बाबा संत शरणदास जी को एवं ओंकार स्वरूप देवों के देव महादेव महाशिव को मैं कोट कोट नमन एवं शुक्राना करता हूँ। जितने भी संत जन और लोग इस फंक्शन में शरीक हुए, सभी नर नारी
गुरु कृपा से सभी लंगर प्रसाद के बाद खुशी खुशी प्रसाद लेकर अपने घर को गए और उस फंक्शन में भजन सत्संग बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, जिसके लिए गुरु जी को पुनः कोटि कोटि नमन या शुक्राना करता हूँ। इधर संगत जी पहले से मेरे पेट और आँख में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और चल रही है, जबकि मैं सत्संग सुनने के लिए मोबाइल खोलता हूँ तो उसी से संबंधित सत्संग आते हैं, जिसको मैं जितना हो सकता हो सुनता हूँ, जिससे पेट और आँख में काफ़ी आराम है गुरु जी की ब्लेसिंग से। उसके लिए भी मैं गुरु जी को कोटि कोटि नमन एवं शुक्राना करता हूँ। संगत जी, अब इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगा, लेकिन इसके पहले गुरु जी से मेरी अरदास है कि हे गुरु जी, जो भी सत्संग को सुने शेयर करे, आप उन्हें ढेर सारी खुशियाँ देने के साथ उनकी सद्कामनाओं को पूरा करें और ब्लेस करने की कृपा करें। साथ ही हे गुरु जी, मुझे सपरिवार हर पल हर श्वास में नाम रस के साथ नाम सिमरन का दान और नाम की भूख सोते उठते बैठते जागते आठों पहर अनंत काल के लिए दान देने की मेहर करने की कृपा करें और अपने कमल चरण की शरण में सदा सदा के लिए मुझे स्थान देने की भी कृपा करें। तो संगत जी, अब हम गुरु मंत्र के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देता हूँ। तो आइए हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना मेरे भगवान, मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना मेरे त्रिकालदर्शी, शुक्राना मेरे दयानिधि, शुक्राना मेरे करुणा के सागर, शुक्राना मेरे कृपामय, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरु, शुक्राना मेरे प्यो, शुक्राना मेरे A to Z, शुक्राना 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 मेरी संगत जी, आप सबको भी अनंत शुक्राना। और इस सत्संग को जिस चैनल में प्रसारण होता है, उस चैनल के संगत जी को भी अनंत कोटि शुक्राना। आप सबको बहुत शुक्राना। मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से महाशिव की बेटी अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये 29 जनवरी 2026 की रात्रि और 30 जनवरी की रात्रि, यानी माघ शुक्ल पक्ष एकादशी गुरुवार और
माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी शुक्रवार की दरमियानी रात 3:15 बजे का शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। अनंत कोटि आभार, शुक्राना और जयकार के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मेरे गुरु जी बहुत दयालु हैं। अभी हम लोगों को कुछ पैसे का कमी हो रहा था, सोच रही थी, पर गुरु जी बोले थे, बेटा ये लगभग जब से जनवरी चढ़ा था तब से आ रहा था, 29 जनवरी को तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। उसके बाद मैं चंद्रहासिनी माता का दर्शन करने गई। उस दिन न्यूज़ आया कि आपके पीएम आवास का चौथा किस्त आने वाला है। उसके बाद वहाँ से हम लोग रिटर्न होने लगे तो रायगढ़ में बंजारी माता का बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत दिव्य मंदिर है। बंजारी माता के बहुत कृपा है संगत जी, बहुत महत्व है, बहुत दिव्यता है। जय हो बंजारी माता की, जय हो चंद्रहासिनी माता की, जय हो नाथलदाई की जय हो। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैसेज आया यूट्यूब में कि गुरुवार 29 जनवरी को तुम्हें शाम को 7 बजे गुड न्यूज़ मिलेगा। शाम को 7 बजे फोन आया, संगत जी हाँ ओके हो गया है अटल आवास का चौथा किस्त। तो मेरे गुरुपा ने जो जो मैसेज भेजा यूट्यूब पे और उसी प्रोसीजर से मेरे गुरुपा मुझे कुछ व्यवस्था दे रहे हैं अपनी कृपा से। और संगत जी, गुरुपा ने कहा, बेटा इस एकादशी पे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा मारण क्रिया किया जा रहा है। मेरी बेटी, मेरी भोली बेटी सत्संग सुन। मैं नहीं सुन पाई। मैं ये सत्संग तो सुबह चालू की, अभी 3 बजे रात को। गुरुपा बहुत दयालु हैं, अति कृपालु हैं मेरे भगवान। इन्होंने मुझे हिम्मत दिया है और हिम्मत से थाम लिया है मेरे जीवन को, मेरे पति बच्चों के जीवन को, मेरे पति और बच्चों के जीवन से मारण क्रिया और वशीकरण क्रिया, बंधन क्रिया हटा रहे हैं। और मुझे भी अनुभूति हो रही है कि जब जब गुरुजी ने भेजा, जानकारी दिया है, मारण क्रिया हुआ है, तो ये तिल संक्रांत मकर संक्रांति के बाद से ये मारण क्रिया चालू है। ये लोग अवश्य मारण क्रिया करवाते हैं और बीमार करने की तो हमेशा से सेल प्रोजेक्शन करते हैं। खैर भगवान देख रहे हैं, मेरे गुरुपा देख रहे हैं, वे रक्षा भी कर रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे संगत जी के अनेक प्रकार के कष्ट हरने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा। बहुत सारे संगत जी का सत्संग सुनती हूँ, देखती हूँ, किनके कितने जाने कितनों के तो पति परेशान किए हुए हैं और जाने कितनों के बच्चे और कितनों के बच्चों के ऊपर कभी कनाडा में कभी कहाँ दुर्घटना होते रहता है और मेरे गुरुजी रक्षा करते रहते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी,
बाबा मेरे पास बहुत सुंदर आशीर्वाद भेजते हैं, पर मैं पढ़ के भूल जाती हूँ। और वही आशीर्वाद जब दूसरे सत्संग में संगत जी सुनाते हैं, तब मुझे याद आता है कि ये तो मेरे लिए मेरे गुरु का 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना पहले ही भेज दिए थे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे दयालु, अनंत कोटि शुक्राना मेरे पति, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहन, माँ बाप सभी की ओरों से, और मेरे भाई बहन के बच्चों की ओर से। शुक्राना मेरा भाई जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी ओर से भी आपके चरणों में शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पितरों की ओर से आपके चरणों में शुक्राना। 2-3 बार सत्संग आया है कि पितृ नाराज हैं सत्संग में। हे गुरुदेव, मुझे नहीं पता मेरे किस गलती से मेरे पितृ नाराज हैं। मैं मूढ़ बुद्धि, छोटी बुद्धि की मूर्ख इंसान, माटी का इस काया से हो सकता है कुछ गलती। मैं अपने पितरों से उस गलती के लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। हे गुरु जी, कृपया करें, उन्हें मुक्ति भुक्ति प्रदान करें, उन पे दया करें मेरे महाकाल, उन पे कृपा करें मेरे महाकाली। आपकी जय हो, बहुत बहुत जय हो, बहुत बहुत शुक्राना हो। संगत जी, मैं सुन रही थी टैरो रीडिंग, जिसमें आया टैरो रीडर में कि कलकत्ते की महाकाली जी ने और मेरे गुरुपा ने, और मैं यहाँ रहती हूँ वहाँ की महाकाली ने मेरे ऊपर से और मेरे बच्चों के ऊपर से सभी नेगेटिव एनर्जी हटा दिए हैं। मैं हमेशा से अपनी काली मम्मा से प्यार करती हूँ, अपनी काली मम्मा को याद करती हूँ, और कलकत्ता हावड़ा जाना चाहती हूँ अपनी काली माता के दर्शन के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी मम्मा वहाँ से मेरा रक्षा कर रही है, मेरे हृदय की बातों को समझती है मेरी माँ। बलि बलि जाऊं, चरणों में मैं निसार हो जाऊं, अपने बाबा का, अपनी मम्मा का, अपने महाकाल महाकाली का। जय हो मेरे बाबा। शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरुपिता की बेटी ब्राह्मण झारखंड से महाशिव की बेटी बोल रही हूँ। गुरु पिताजी ने मैसेज दिए कि तेरे घर में बहुत बड़ा तांत्रिक क्रिया हुआ है। गुरु पिता आपके रहते जितना भी बड़ा तांत्रिक क्रिया हो वो आपके सामने जीरो है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी आपके सत्य पढ़ाई लिखाई में रुकावटें हैं वो आप जाने गुरुपा, आपका काम जाने गुरुपा। सत्यम की तरफ से शुक्राना, सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपकी जो सत्संग कर रही है बेटी उसकी तरफ से शुक्राना। मैं पिता परमात्मा की बेटी, महाशिव की बेटी ब्राह्मण झारखंड से अपने सेकंड घर पर से 12 लोटा से ये सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने गुरु पिता के आदेश से गुरु पिता के चरणों में मेरा हर एक बोला हुआ शब्द समर्पित। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। टाइम अभी 7:42 हुए हैं। दिन आज बृहस्पतिवार है और तारीख आज 29/1/2024 है और मैं गुरु पिता के सानिध्य में ये शब्द बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पिता निम्रोली बाबा जी, गरुड़ भगवान जी, कार्तिक भगवान, गणेश भगवान, सूर्य पिता जी, मेरे
विष्णु माता रानी, काली माँ, दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, जो भी मेरे घर में गुरु पिताजी, परमात्मा जी, दुष्ट आत्मा, पापी आत्मा बसा है, जिस चीज़ के लिए वो मकसद से आया है, जिस चीज़ के लिए वो आश्रम में वो हम लोग को टच करता है, जिसके लिए बेड बिछौना पे हम लोग को नींद में परेशानियां दे रहा है, डरवा रहा है, धमकी दे रहा है, उसे नष्ट करें, भस्म करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज एकादशी भी है, मुझे मॉर्निंग से याद भी नहीं था, लेकिन मैं मंदिर गई और वहाँ पे मॉर्निंग में पिताजी परमात्मा जी सेवन दिया, आटा का जलाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर फेरी लगाई 11 बार, जो वहाँ प्रयाण जग हो रहा है, वहाँ पे मैं 11 बार फेरी लगाई। पिताजी परमात्मा जी, शुक्राना गुरु जी। वहाँ पे बजरंग बली का स्वरूप बना है, गणपति बप्पा का है, और माँ लक्ष्मी है, और नारायण है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हनुमान बाबा जी है, पिताजी परमात्मा जी। हर सुबह में जो मांगने वाले रहते हैं वो लोग को भी मैं डोनेट की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पिताजी परमात्मा जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी मुझसे भूल चुकी हुई होगी, पूजा पाठ में गलती हुई होगी, उसके लिए मैं गुरु पिता से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब उधर से आ रहे थे अपने गांव से, ड्यूटी से, तो पिताजी परमात्मा जी नीलकंठ रास्ता में मिले, मेरे लेफ्ट साइड में बैठी थी, तो मैं मन में विश मांगी, प्रणाम की कि जो भी हम लोग के पीछे नेगेटिविटी लगा हुआ है बर्ड के रूप में, जिस भी रूप में है, आप जाने के रूपा, मुझे नहीं मालूम कि ये सब हम लोग को इतना प्रताड़ित करके आदमी आखिर चाहता क्या है। हम लोग तो पति पत्नी किसी से बैर भाव, बुरा भाव नहीं रखते, मेरे बच्चे लोग भी किसी से बुरा भाव नहीं रखते। हम लोग चारों फैमिली को गुरु पिताजी परमात्मा जी, जो भी हम लोग को प्रताड़ित कर रहा है, उससे हमें बचाए रखे गुरुपा, उससे हमें सुरक्षा दे पिता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो औरत हम लोग पर हंस रही है, उसका हंसी सदा के लिए बंद करो गुरुपा। जो हम लोग को डंक मार रही है बेचू के जैसा, वो उसका डंक को काट दीजिए गुरुपा, सदा सदा के लिए नष्ट करिए गुरुपा। हम लोग को परेशानी को भस्म करिए गुरुपा, नष्ट करिए गुरुपा। अपनी सुप्रिया के हर एक अंदरूनी बीमारी को, शक्ति को नष्ट करें गुरुपा। मेरे शरीर में अंदरूनी बीमारी को, कष्ट को नष्ट करें गुरुपा। सत्यम के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक का गंदा गंदा बीमारी है अंदरूनी, उस बच्चा को सदा स्वस्थ रखो गुरुपा, स्वस्थ रखो गुरुपा, स्वस्थ रखो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिताजी परमात्मा जी। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद परमात्मा। जो भी दुष्ट आत्मा, पापी आत्मा आपको बस में टच करता है, आते जाते रास्ता में जाता है, आता है, वो आप जाने गुरुपा, मुझे नहीं मालूम, उसे नष्ट करे, नष्ट करे, नष्ट करे। मैं संध्या में वाणी को विराम देती हूँ और अगले पुराना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरु पिताजी, ये संध्या बेला के बाद गुरु पिताजी सोने के पहले शुक्राना सत्संग हाथ पकड़ के करवाइए गुरुपा जी। अब आज जिस तरह से मॉर्निंग में हमें जगाए हैं गुरुपा 3 बजे के बाद, उसी तरह हमें 3 बजे के बाद जगा देना गुरुपा, हाथ पकड़ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी आदि शक्ति, पिताजी परमात्मा जी, कार्तिक भगवान, गणेश भगवान, मेरे गुरु पिताजी, मेरे गुरु माँ नीम करोली बाबा जी, गणपति बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। सत्यम की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे सभी आंगनबाड़ी के फ्रेंड सर्किल की तरफ से शुक्राना, मेरे सभी डियर वन की तरफ से शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना, भाई के बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों सिस्टर के बच्चों की तरफ से शुक्राना, दोनों सिस्टर के हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, सभी अनंतम अनंतम शुक्राना, ससुराल तरफ से शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी आज शुक्रवार ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 30 ਜਨਵਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ 10:25 ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ satsang ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਈ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਕੁੜੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹਿਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ, ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੇਕਾ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਅਰਪਣ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਰਜਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ, ਆਪਣੀ ਰਜਾ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ satsang ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾ ਮੂੰਗ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਲ ਪੱਤਰ, ਸ਼ਮੀ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਹਰਾ ਮੂੰਗ ਚੜਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਾਣਾ ਚਾਹੇ। ਸੋ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਦੀਪਦਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੀਪਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਆ ਲਗਾ ਕੇ, ਲੰਬੀ ਬਾਤੀ ਤੇ ਗੋਲ ਬਾਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਈ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੇਲੇ ਖਵਾ ਕੇ ਆਈ। ਪੀਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਲੇ ਫਲ ਦਾ ਦਾਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਏ ਕੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਚਲਾ ਕੇ satsang ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਨੇਕ ਰੂਪ ਚ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਐਬਸੈਂਟ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੇਟ ਆਏ, 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਏ। ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਥਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾਈ, ਆਰਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਐਬਸੈਂਟ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੋਤ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾਈ, ਆਰਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰੀਮ ਆਇਆ, ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਲਕਨੀ ਦੀ ਨਾ ਜਾਲੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜ ਕੇ ਆਪਸ ਚ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਾਨੀ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਾਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਵ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲੱਡ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। 5 ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸਭ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੂੰਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, 5 ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਏ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਟੀਥ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ 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 ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਸੂਸ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। 10% ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਚੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਲੈਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਵੀ 5 ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਇਆ, ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਜਗਾਏ, ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ ਕੱਲ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਸਾਰਾ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਤੰਤਰ चल कर रहे थे उनका अंत शुरू हो चुका है। माँ की शक्ति और गुरु कृपा जाग चुकी है। अब मौन नहीं, न्याय का समय तय हो गया। तुझे गिराने वाले थे जो, अब उनकी जिंदगी बिखरने वाली है। उनके मंत्र झूठ उन्हीं पर ही उल्टे उल्टे उल्टने लगे हैं। गुरु जी का वचन है, मेरी संतान को जो छूने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश मैं समय करूंगा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਬ ਡਰ ਮਤ, ਤਕਲੀਫ ਮਤ,
ले बस उठ खड़ी हो जा, क्योंकि तेरे साथ तेरे गुरु जी की कृपा की ज्वाला, तेरा हर कदम विजय की ओर बढ़ रहा है। और शुक्राना कर, अब तेरे जीवन में न्याय और प्रकाश उतर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, मेरा हੱਥ ਫੜਨ ਲਈ, ਬਾਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਏ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਗਲਾਸ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। पुत्र तेरे भोलेपन का तेरे अपनों ने बहुत फायदा उठाया, तेरे गुरु जी ने उनका साथ छुड़वा कर अपना हाथ तुझे थमा दिया। सो बहुत बहुत शुकराना, मिलियन बिलियन बार गुरु जी तुसी मेरा हੱਥ फड़िया। शुकराना गुरु जी, लिख ते आशीर्वाद लै। सो हाँ जी, ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਝੇਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਆਪੇ ਕੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕ- ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਮਝੋ, ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋ। ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ महाराज जी आपे देखेंगे। सो पुत्र कुछ तो बड़ा होने वाला है तेरी जिंदगी में, जो ये मेरा स्वरूप तेरे सामने आया है पुत्र। घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, पैसा भी होगा। गुरु जी जो तुसी जदों जेड़े टाइम ते दिओगे ना मैनू, उदों ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮੰਗਦੀ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਸਾਥ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਓ ਬਸ। ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹ काम कर प्यारा, शुकराना कर दे। कहते मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरे शुकराने का। हाँ जी गुरु जी, मेरी ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਠਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਰਵਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਆਪੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਬਸ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਦੂਰੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਬਸ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬਸ ਆਪਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸੇਵਾ ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂਹੀਓ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਰਵੇ। ਬਸ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ satsang ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਛੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ satsang ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਰਦੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਬੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कठिन समय में ईश्वर और गुरु से मुंह मत मोड़ना। गुरु जी कहते हैं असली परीक्षा अंधेरे में ही होती है। रब नु प्यार कर, रब से डायरेक्ट बातें कर, आपकी समस्या जरूर समाधान होगा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिंदगी में मुश्किलों का आना निश्चित है, लेकिन यही जिंदा होने की निशानी है। और उन मुश्किलों को आसान हमारे प्रभु की मेहर बनाती है, जो मेरे अंग संग 24 घंटे साथ साथ रहते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मेरे पुत्र, तेरे फैमिली पर आई हर मुश्किलों को मैंने अपने ऊपर ले लिया है। आज से तेरे घर में सिर्फ खुशहाली और बरकत होगी। क्या तू मेरी रहमतें महसूस कर रहा है? जी गुरु जी महाराज जी, मुझे कोई भी नज़र दोष लगती है तो मैं आपका जल प्रसाद और मंत्र जप करने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। आप मेरे परिवार को हर पल रक्षा करें। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने ही तो मुझे अंधेरे से निकाले हैं और नई रोशनी दी है। आपकी जितना भी व्याख्यान करूं, मेरे शब्द बहुत कम पड़ता है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को ही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को ब्लेस करे गुरु जी महाराज जी। मैं अपना शुक्राना गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में तहे दिल से शत शत नमन करती हूँ और तहे दिल से अपने प्रभु, अपने रब, अपने पिता महाराज जी का तहे दिल से शुक्राना 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 अदा करती हूँ। हे मेरे दात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपका
आपका वार है, वीरवार है। हे मेरे ईश्वर, मेरे गुरु महाराज, अपनी कृपा, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद इस सब पर बनाए रखना, सारी संगत परिवार पे बनाए रखना। हे मेरे गुरु दात्या, हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपने मुझे ही कितने ही संकटों, कष्टों, कितने ही रोगों से बचाया है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना 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 अदा करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी मेरे को इतने इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी ज़िंदगी ही संवार दी है। संगत जी, नहीं तो मैं पता नहीं किस मझधार में फंसी हुई थी और कैसे मैं निकल पाती। ये तो मेरे रब की रहमत है। मेरे गुरु महाराज जी को ना जाने मेरे कौन सा कर्म भाग्या, जो गुरु महाराज जी ने अपनी बच्ची पर इतनी इतनी दया कर दी कि अपने श्री चरणों से अपनी बच्ची को लगाया और बच्ची के सारे कष्ट कटवाए जा रहे हैं मेरे महाराज। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, हे मेरे गुरु महाराज, आपका मैं जितना भी शुक्राना कर लूँ उतना ही कम है। संगत जी, गुरु महाराज मेरे से कहते हैं, आज एक अद्भुत संकेत तुझ तक पहुंचा रहा हूँ। तेरे घर में पैसों का अचानक लाभ होने वाला है। वो कर्ज जो तुम्हें बोझ लग रहे थे, वो व्यापार जो रुक गया था, वो धन जो खो गया था, सब लौट कर आने वाला है। लेकिन याद रख, ये सब तभी होगा जब तू शुक्राना को जीवन बना लेगा हर सुबह, हर पल, हर सांस के लिए। आज इस संदेश को उस तक भेज जिसके घर में पैसों की कमी है। शायद आज उसके भी दिन बदल जाएं। ये मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, सबके दिन बदलना। हे मेरे गुरु महाराज, सबकी तंगियां दूर करना, पैसों की तंगियां दूर करना, सबको बरकतें ही बरकत देना। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, आप बहुत बहुत भोले हो, सच में आप भोलेनाथ हो। आप अपने बच्चों के गलतियाँ कितने प्यार स्नेह से हमारी गलतियों को माफ़ करते हो, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो। हे मेरे रब्बा, हे मेरे परमेश्वर, आपका मैं तहे दिल से शुक्राना 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 करती हूँ। संगत जी, हमें अपने कर्मों पे पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए और अपने ध्यान में रख कर ही हमें अपने कर्म करने चाहिए। क्योंकि जब हमारे गुरु हमारे माड़े कर्म, हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो उनको भी पीड़ा होती है। जैसे हमें पीड़ा होती है, ऐसे मेरे रब, मेरे पिता महाराज जी को भी पीड़ा होती है। हे मेरी संगत परिवार, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि मेरे गुरु महाराज जी को हमारे कष्ट कटवाने के लिए, हमें सुखी रखने के लिए, हमारे दुख दूर करने के लिए, हमारे पीड़ा दूर करने के लिए हमारी पीड़ा अपने ऊपर लेनी पड़े। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु परमेश्वर, हे मेरे परमात्मा, आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना 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 मेरे दात्या। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, हे मेरे गुरु महाराज, आपकी छत्र छाया में ही मेरे परिवार का गुजर बसर हो रहा है। मेरे गुरु महाराज, आप अपना भी अच्छे से ख्याल रखा करो। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, सारी दुनिया का भार आपने अपने ऊपर ले रखा है, सारी सृष्टि का भार आपने अपने ऊपर ले रखा है। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, इतना सृष्टि का भार अपने ऊपर लिए हुए भी आप हमें कितना 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 प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो। आप अपने संगत परिवार के एक एक अपने बच्चे के साथ इतना इतना प्यार करते हो। हे मेरे गुरु महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है, अपरंपार है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
आपकी बच्ची संध्या वेले का शुक्राना कर रही है। 7:53 हो गए हैं। आपको पता है गुरु महाराज थोड़ा लेट हो गई हूँ। मेरे गुरु महाराज जी कहते हैं जितना तू शुक्राना करेगी, बस अपना कर्म बना ले शुक्राना। जितना तू शुक्राना करेगी उतने अपने अपने दुखों से कष्टों से पार पाती जाएगी। और तू बस हर हालत में बस शुक्राना करना ना भूलना। चाहे तेरी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तेरे अच्छे दिन तो आने ही वाले हैं, पर तू मुझे मत भूल जाइयो मेरे गुरु महाराज। मैं आपकी बच्ची आपको कैसे भूल सकती हूँ। आपने मुझे जीवन ध्यान दिया है, आप ही ने मुझे इस धरती पर जन्म दिया है ताकि मैं, और आपने मुझे अपनाया है ताकि मैं अपने कर्मों को आपकी छत्र छाया में, आपकी शरण में ख़त्म कर सकूं। माड़े कर्मों को ख़त्म आप करवाते हो मेरे गुरु पिता महाराज। आप हमारी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हो मेरे गुरु दात्या। हे मेरे गुरु परमेश्वर, आप ही से तो मेरा वजूद है। आप ही ने मुझे परिवार को संभालने की हिम्मत दी हुई है। संगत जी, पहले मेरे से इतना, जैसे अब मैं काम कर लेती हूँ घर का, पहले मैं ऐसे नहीं कर पाती थी। कुछ काफ़ी समय से मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता था और काम धीरे धीरे कर पाती थी और होता भी नहीं था। और संगत जी, सर्वाइकल तो इतना ज़्यादा परेशान करता था मुझे, बहुत 3 महीने कंटिन्यू मेरे को चक्कर आते रहे हैं और बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे पैर लड़खड़ा जाते थे, बार बार गिरने की नौबत आती थी। पर संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी ने कैसे मुझे संभाला है। संगत जी, मेरे कैसे कष्ट मेरे गुरु महाराज जी, मेरे रोग मेरी पीड़ा हरते जा रहे हैं। और संगत जी, हम तो भूल ही जाते हैं कि हमें क्या क्या दिक्कत थी, क्या क्या हमें कष्ट थे, कितनी पीड़ा थी, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी कब हमें उस पीड़ा रोग से विपदा से निकाल देते हैं हमें पता ही नहीं लगने देते हैं। और हम अपने आप को समझते हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं, पर वो तो संगत जी ठीक तो इसलिए होते हैं क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी पल पल हर समय हर घड़ी हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु महाराज जी कौन सा ऐसा हमारे कष्ट है जो नहीं कटवाते। संगत जी, कौन सा ऐसा कष्ट जो नहीं कटवाते। मेरी आंखों में कई दिन से दिक्कत चल रही है। मेरे गुरु महाराज जी ने पहले से ही सत्संग सुनवाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे इशारा दे दिया था कि तेरी आँखों की परेशानी बढ़ सकती है बेटा, आँखें अनमोल है। मेरे गुरु पिता महाराज, हमारा शरीर में जितने भी अंग है सब अनमोल है मेरे गुरु दात्या, और बस तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं मेरे गुरु पिता महाराज, जब आप हमें माड़े कर्मों की माफ़ी देते हो और आप हमें ब्लेस करते हो, हमें हेल्थ ब्लेस करते हो मेरे गुरु दात्या। ये सब कुछ जो भी हमारी ज़िंदगी में अच्छा समय आता है, सुख भोगते हैं मेरे गुरु महाराज, अच्छे दिन आते हैं, वो सिर्फ आपकी रहमो करम से, आप ही की दया से। आप तो इतने दयावान हो, आप तो हमारी गलतियों को माफ़ी देकर हमें सुख ही सुख प्रदान करते हैं मेरे गुरु दात्या। हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपका मैं जितना भी शुक्राना कर लूँ उतना का मैं। संगत जी, आए दिन कोई ना कोई ज़िंदगी में रोज़ चैलेंजेस, रोज़ कष्ट कोई ना कोई आते हैं, पर मेरे गुरु महाराज जी जब हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं, वो सहजता से ऐसे हमारे कष्टों से हमें बाहर निकाल के ले जाते हैं कि जब हम पीछे मुड़ के अगर देखें तो हमारी ज़िंदगी क्या थी, बच्चे बदतर भी हो सकती थी, पर मेरे गुरु महाराज जी ने हमारी ज़िंदगी को संवार दिया, बेस्ट से बेस्ट बना दिया, हमें अच्छे से अच्छा बना दिया। सिर्फ हमें अपने गुरु महाराज जी के दिखाए मार्ग पे चलना है। शुक्राना 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 मेरे दात्या। हे मेरे गुरु परमेश्वर, आपकी बच्ची आपके श्री चरणों में शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज, आप अपने दोते को संभाल रहे हो, उसकी रक्षा कर रहे हो, उसके कष्ट
कष्ट कटवा रहे हो मेरे गुरु पिता। उसकी ज़िंदगी में जो भी अड़चने कष्ट आ रहे हैं मेरे गुरु महाराज, एक एक करके आप बच्चे का कल्याण करते जा रहे हैं मेरे गुरु पिता। बच्चे की तरफ से, बेटे की तरफ से आपके मैं श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना 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 करती हूँ। पति अंकल के आपने इतने कष्ट कटवाए हैं, हेल्थ ब्लेस करी है, और आपने कैसे उनको हिम्मत और मान सम्मान आप उनका दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हो गुरु महाराज। जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस, हिम्मत की कमी थी, मैंने आपसे सिर्फ एक बार अरदास करी है। अब मैं संगत जी अपने पति अंकल में मैं कुछ दिनों से बहुत से बदलाव देख रही हूँ और उनके चेहरे पे रौनक सी आ गई है। मेरे गुरु महाराज जी उनको साहस और इतना कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा रहे हैं। परेशानियों से किस तरीके से पार पाना है, हिम्मत देते जा रहे हैं, और खुद गुरु महाराज उनके अंग संग हैं। और जो भी अभी समस्याएं गुरु महाराज जी हाथ पकड़ के हमें उन परेशानियों से कैसे निकाल रहे हैं गुरु महाराज जी, संगत जी मैं बता नहीं सकती। और मैं बहुत खुश हूँ मेरे गुरु महाराज जी ने जो मेरे पति अंकल के चेहरे पे मुस्कान ला दी है और उनको सुकून चैन प्रदान किया है। मैं अपने रब का हिम्मत बनाई है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं। बेटे का भी कॉन्फिडेंस लेवल गुरु महाराज जी इतना बढ़ा रहे हैं। मैं गुरु महाराज जी को शत कोटि प्रणाम करती हूँ और बारंबार लाखों हजारों बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु दात्या। मैं अपने हनुमान वीरा का भी, हनुमान महाराज जी का भी तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। अपने पूर्वजों का भी तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे गुरु परमेश्वर, बस गुरु महाराज इस वाणी से जो गुरु महाराज जी बस आप इस वाणी से शुक्राना लेते रहो, करवाते रहो मेरे गुरु दात्या। हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे आपका शुक्राना करते मेरा मुंह ना कभी थके। हे मेरे गुरु दात्या, इतनी दात बख्श दो, सबका कल्याण करना। जैसे आपने मेरे परिवार को इतने सहजता प्यार से संजोया है, संभाला है और खुशियाँ दी है मेरे रब्बा, मेरे परमेश्वर, सारी मेरी प्यारी संगत परिवार को खुशियाँ देना, सबके घरों में खुशियाँ देना, सबके बच्चों को कामयाबी देना, तरक्कियाँ देना, हेल्थ ब्लेस करना। हे मेरे गुरु दात्या, सारी संगत परिवार की हेल्थ ब्लेस करना। हेल्थ हो तो जान है, तो जहान है मेरे परमात्मा। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करते हुए अपने सत्संग को बढ़ाती हूँ। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। भूल चूक गलती हो गई हो मेरे दात्या, मेरे परमेश्वर, मेरी प्यारी संगत परिवार, मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दात्या। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। अनंतम कोटि शुक्राना। हाँ, सारे ब्रह्मांड के देवी देवता को कोटि प्रणाम। गुरु जी को कोटि प्रणाम। गणेश जी को कोटि प्रणाम। ब्रह्मा विष्णु महेश को कोटि प्रणाम। लक्ष्मी नारायण को कोटि प्रणाम। मनसा देवी को कोटि प्रणाम। शीतला माता को कोटि प्रणाम। मेरे पूर्वजों को कोटि प्रणाम। मेरे पितरों और बाल पितरों को कोटि प्रणाम। कान पकड़ के नाक रगड़ के मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरा कर्म बहुत बुरा है और गुरुजी मुझे बार ये समझाते रहते हैं कि शुक्राना करो और सब्र रखो, और उनका बहुत कोटि शुक्राना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। शुक्राना फ्रॉम द top of my head to my toe। शुक्राना, हर रोम का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना।
गुरुजी ने जब से, मैं गुरुजी की लाडली बेटी गोवा से बोल रही हूँ, और जैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ, पर गुरुजी ने मुझे नॉर्मल से भी ज़्यादा शक्ति दिया है। गुरुजी ने मुझे हर पल थाम के रखा है, और मेरा कोई मनोकामना ऐसा नहीं है जो गुरुजी पूरा नहीं कर रहे हैं। पर वो मुझे समझाते रहते हैं हर पल कि मेरे कर्म माड़े, बहुत माड़े हैं, इसीलिए मेरा सारा काम रुक रुक के हो रहा है। जब से गुरुजी ने मुझे थामा है, जब से ऑलमोस्ट 2.5 years, there is a drastic change in my life, संगत जी। starting from my thought process to my eating habits to my mannerisms to the way I talk. Shukrana, 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 Anantam, Anantam, Koti, Koti, Shukrana. Guruji has not only blessed me, he has blessed my parents, he has blessed my brother, he has blessed my sister, he has blessed my daughter, my friends. Shukrana, 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 Shukrana. शुक्राना बहुत छोटा शब्द है। वो एहसास, वो शुक्राना बहुत छोटा शब्द है टू थैंक द ऑलमाइटी हु हैज़ डन अ बिग चेंज इन माय लाइफ। बहुत मन की शांति लाई है, बहुत कृपा है गुरुजी का। शुक्राना, 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 शुक्राना। There is a drastic change in my relationship with my husband, drastic change in his nature, drastic change in his job. Shukrana, 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 Shukrana. Guruji has provided us with the best of house, the best of help, the best of food, the best of clothes, the best of car, you name it, Guruji has done it. Shukrana, 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 Shukrana. Anantam, Anantam, Koti, Koti, Shukrana. संगत जी, मैं अगर मेरे मन का बात बोलूं कि मेरा कष्ट कर्म माड़े के कारण मेरे कष्ट बहुत कम नहीं हुए हैं, काफ़ी कम हुए हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी, पर बिकॉज़ ऑफ माय बैड कर्म कष्ट तो मुझे हर पल है, और जिसके लिए मैं हर पल गुरुजी से लड़ती भी रहती हूँ, अरदास भी करती रहती हूँ, बोलती भी रहती हूँ कि आई हैव नो एनर्जी इन माय बॉडी, आई हैव लॉट ऑफ पेन। पर in spite of all that, Guruji gives me so much of strength, so much of blessing, so much of courage that जो भी मेरे मनोवांछा है वो पूरा करते हैं, मेरे से सब कुछ कराते हैं। मेरे से क्या कराते हैं वो खुद करते हैं। शुक्राना, 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 शुक्राना। What normal people cannot do, Guruji makes me do it, वो खुद करते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कुछ दिन से मेरे बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, मैं हार्डली चल पा रही थी, पर उसमें भी गुरुजी, यहाँ पर बहुत बढ़िया मेला लगा है, गुरुजी मुझे 3 बार वो मेले का सफ़र करवाए। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छे से चल रही थी, पर धीरे धीरे चल रही थी, कष्ट के साथ। पर गुरुजी ने मेरा सारा मनोवांछा, बहुत शॉपिंग करवाया, और संगत जी मेरा जो जो बजट था उसी के अंदर कराया। शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंतम, अनंतम, कोटि कोटि शुक्राना। अभी मैं सत्संग काफ़ी दिन बाद शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं गुरुजी से बहुत क्षमा मांग रही हूँ, क्योंकि मेरे से ये सत्संग शेयर नहीं हो पाता है। गुरुजी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, पर मैं हमेशा हर पल आपका शुक्राना करती हूँ, आपको मालूम है। गुरुजी रिसेंटली हैज़ provided me with a very good cook, और उसका खाना खा के मेरा मन तृप्त हो जाता है। उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी को पता है काफ़ी टाइम से मेरे मेड्स का, सेवादार का प्रॉब्लम चल रहा है, और वो गुरुजी मेरे कर्म कटवा रहे हैं, मुझे मालूम है। पर कभी कभी मैं बहुत फेड अप हो जाती हूँ मेड्स के साथ, उसके लिए
लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी मेरा पेशेंस लेवल हाई करने के लिए ये कर रहे हैं, मुझे मालूम है। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे फादर इन लॉ आए हुए थे और मेरे घर में सत्संग था 16 जनवरी को, और कोई भी रुकावट नहीं हुआ, वो भी सत्संग एंजॉय किए, जबकि वो गुरुजी को मानते नहीं हैं, और उनको शब्द कीर्तन बहुत अच्छा लगा। उसके लिए गुरुजी का कोटि 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 शुक्राना। मेरे हस्बैंड ने भी, अंकल ने भी बहुत हेल्प किया, उसके लिए शुक्राना। सारे संगत ने बहुत हेल्प किया, उसके लिए कोटि 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 शुक्राना। आज गुरुजी ने मेरे को जब शॉपिंग करवाया, मैं गुरुजी के चोले के लिए कुछ अच्छा ढूंढ रही थी और वो भी गुरुजी ने मुझे दिलवाया। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे को गुरुजी ने बहुत शॉपिंग करवाया। और मेरे बर्थडे आ रहा है 16 फेब को संगत जी, मैं एक अच्छा सा कुछ स्टिच करवाना चाहती हूँ, उसके लिए गुरुजी ने मुझे कपड़ा दिलवाया। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी हैज ब्लेस्ड मी इन गोवा विद द बेस्ट ऑफ संगत एंड द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और बुरे लोगों को मेरे से हटा देते हैं, इसलिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अभी मैं सत्संग का यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मेरे सत्संग शेयर करते हुए कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। पर मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी पे आप 100% फेथ रखो, 100% फेथ, और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज शुक्रवार के दिन मेरे महाराज के सामने बैठकर 9:26 पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज, सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कुछ गलती भूल चूक हो जाए तो हाथ जोड़कर क्षमा, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करें। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। सबसे पहले तो आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। मेरी आत्मा से आपका शुक्राना, शरीर के रोम रोम से शुक्राना, जितना भी शरीर में खून बह रहा ना, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं मेरे महाराज का शुक्राना किन शब्दों में, किन भावों से और किन आंसुओं से करूं। शायद कोई शब्द बने ही नहीं है जिससे हम अपने महाराज का शुक्राना कर सके, लेकिन फिर भी हम शुक्राना करने में कितनी टाल मटोल करते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों कर लेंगे, अभी टाइम नहीं मिला, अभी घर का काम है, अभी फ्री होती हूँ ना गुरुजी अभी करती हूँ। और हमारे महाराज हमारी तरफ आने वाले हर एक संकट को, हर एक विपदा को, हर एक मुसीबत को, हर एक दुश्मन को हमसे इतना दूर रखते हैं, हमारी इतनी रक्षा करते हैं। संगत जी मानिए, जिनके साथ गुरुजी महाराज इतने मिरेकल्स, अगर आप सच्चे मन से गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं तो मिरेकल्स तो होते हैं 100%, क्या मैं तो कहती हूँ 1000% होते हैं। क्योंकि मुझ पे जो इतनी नेगेटिविटी मेरे मतलब ये लोग छोड़ते हैं ना, जो ये लैंड लेडी और ये मेरे फैमिली रिलेशन तो एक धब्बा है। ये रिश्ते ऐसे होने नहीं चाहिए जो हमें इतनी दर्द तकलीफ देते, लेकिन महाराज कहते हैं ये तो तुम्हारे माड़े कर्म है। जो ये रिश्ता लेके पैदा हुए हैं ना, ये हमारे कर्म कटवा रहे हैं। तो ठीक है महाराज, मैं तो ये कहती हूँ महाराज बस मुझे तो सहने की शक्ति दीजिए। आज भी मैंने जैसे पहले सत्संगों में शेयर कर रखा है ना संगत जी की,
मतलब रात को ड्रीम में ऐसा होता है ना, कहते हैं, मैंने और भी सत्संगों में बहुत सुना है कि जैसे आंटियाँ कहती हैं कि भाई उनको पर ब्लैक मैजिक है, तो रात को सपने में कोई आता है और फिजिकल टच करता है, मतलब ऐसी मारण क्रिया होती हैं कि आपके शरीर के सिर के बाल से लेके आपके पैर के नाखून तक ऐसा ब्लैक मैजिक भर दिया जाता है कि आपको पता नहीं हज़ारों करोड़ों बीमारियाँ हो जाएं और आप तड़प तड़प के मर जाओ, कभी उठ ही ना पाओ बेड पे से। कर्म होंगे हमारे, ये हमने ऐसे पाप कर रखे होंगे जो इस तरह का ब्लैक मैजिक हो रखा है, ऐसे रिश्ते हमें मिले हैं, तो पता नहीं कौन से जन्मों जन्मांतरों के पाप, पता नहीं। इस जन्म में भी गलतियां तो बहुत होती है, जाने अनजाने, क्योंकि हम भगवान तो हैं नहीं, और इंसान होने के नाते भी हमसे बहुत गलतियां हो जाती हैं, मैं तो कहती हूँ। तो बहुत बहुत माफ़ी गुरु जी महाराज, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए हमें क्षमा करें, हमें बख्शें, आप तो बख्शनहार हैं, और हमारे महाराज तो हमें बख्शते हैं, पल पल बख्शते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे कर्मों को कटवाते हैं कि कटवा लो इन कर्मों को, नहीं तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, जो ऐसे हाथ पकड़ के इन कष्टों को कटवा रहे हैं। और संगत जी, जैसे मैं बता ही रही थी, आंटियों ने भी पहले अपने सत्संगों में शेयर कर रखा है ना कि कोई चीज़ होती है उनके ड्रीम में, जब सोने के बाद आती है और उन्हें बैड टच करती है, फिजिकल होने की कोशिश करती है, तो ऐसा ही होता है कुछ। अब काफ़ी दिनों से तो रिलीफ था, लेकिन पता नहीं कल क्या हुआ, सवेरे मैं अमृत वेला भी करी, अमृत वेला के टाइम भी इतनी नींद, मतलब ना ध्यान लग रहा ना कुछ, और फिर भी मैं जैसे तैसे बैठ के अमृत वेला करके और गुरु जी महाराज से अरदास करके सोई, गुरु जी महाराज बस बुरा सपना कोई ना आए, कोई तंग ना करे सपने में, अगर दर्शन भी देने हैं तो आप अपने चरण कमलों के दे देना। तो बस ये कह के सोई और नींद आ गई गहरी, और इतनी गहरी नींद, और मैं कह रही हूँ बस वही, वो जो मेरे हस्बैंड का चेहरा बना के मेरे सपने में आता, और वही मतलब गंदी हरकत, और मैं, मेरी आँख खुल जाती है, और मतलब मैं कहती हूँ गुरु जी महाराज क्या हुआ, आपने तो मुझको बचाया ही नहीं, गुरु जी महाराज क्या कोई गलती हो गई मुझसे, कोई अपराध हो गया महाराज, आपने मेरी रक्षा नहीं करी। आप ही कहते हो ना, जो भी कुछ हो रहा है ना सब मेरी मर्जी से हो रहा है, मेरी रजा में राजी रहूं, तो आपकी बेटी को कोई अगर सपनों में भी तकलीफ दे रहा है तो वो आपसे हो के आ रही है, आप तो भगवान हो, आप तो सर्वव्यापक हो, तो आपको तो पता है क्या हुआ, तो आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की महाराज, आज ऐसा कैसे हो गया। तो फिर भी मैं उठी, मन में तो था ये क्या हुआ आज, क्योंकि मेरे को तो ये लगता है ना बस ये सपने वपने आने बंद हो जाए, फिर महाराज तो है साथ में, धीरे धीरे बॉडी में से सब चीज़ें निकल जाएंगी और मैं पहले की तरह ठीक हो जाऊंगी। तो क्या होता है संगत जी, मैं नहा धो के, मेरे हस्बैंड जल्दी मतलब 9 बजे जाते हैं और मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, फिर अमृत वेला करने के बाद तो मैं अपना नाश्ता वाश्ता बना के और मैं आई गुरु जी के पास, जहाँ पे मैंने मतलब गुरु जी का स्वरूप लगा रखा मंदिर के पास ही। तो मैं आई और मैंने आके देखा कि गुरु जी महाराज का स्वरूप, तो गुरु जी महाराज के आँख के नीचे जैसे हम धूमनी वगैरह देते हैं ना, वो काले काले तिनके से उड़ते हैं, और वो ना गुरु जी महाराज के स्वरूप के ऊपर, मैं अब हाथ से हटा के देख रही तो वो हटे नहीं, वो ग्लास के अंदर, मतलब गुरु जी महाराज के स्वरूप पे जो शीशा है उसके अंदर स्वरूप के ऊपर वो काले छींटे। तो कोई कल इन्होंने कोई क्रिया करी है, तांत्रिक क्रिया करी है या जो भी है, वो क्या करा है महाराज ही जाने, और शायद ये ज़रूरी होगा, महाराज ने कष्ट तो काटा है, क्योंकि गुरु जी महाराज के स्वरूप पे, गुरु जी महाराज का स्वरूप कोई ऐसा नहीं है कि एक फोटो है, महाराज इसमें खुद विद्यमान है, और मैंने महसूस किया है, क्योंकि ये लोग कोशिश करते हैं कि फ़ोन करके मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर ले, तो एक बार ऐसे ही हुआ, फ़ोन करके ना मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, और ना पता नहीं क्या हुआ, मैं ध्यान लगा रही महाराज के सामने बैठ के, और ना मेरी नाक में पता नहीं क्या हो गया इतना कि मतलब खून हड्डी ऐसे हो गया, पता नहीं क्या हो गया मेरी नाक में, मैं घबरा गई, मैं बोली महाराज क्या हो रहा है मेरी नाक में, आप देखो ना। तो महाराज, मैं देखती हूँ मेरी आँख खुलती है, क्योंकि महाराज हमें खुद बताते हैं, देख
जो तेरा कष्ट था वो मैंने अपने ऊपर लिया। तो मैं संगत जी इतनी हैरान, महाराज की जो नाक है ना, महाराज की नाक पे मतलब मतलब मैं कहूँ महाराज की नाक पे इतनी मोटी मोटी जैसे नस होती है ना, हमारी वेन्स होती है, ऐसे मतलब महाराज की नाक पे बन गई, मतलब आँख के कोने से लेके नाक के अंदर तक। और मैं तो बड़ी सरप्राइज़, क्योंकि मेरी नाक में इतना दर्द हुआ था अभी 1 सेकंड पहले। और मैंने तो बहुत बहुत शुक्राना करा मेरे महाराज का, बहुत बहुत, पता नहीं क्या क्रिया करी थी उन लोगों ने कि पता नहीं क्या होता, मतलब महाराज ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे महाराज, जो हमारे ही पाप कर्मों की सज़ा जो भगवान ने लिखी है हमारी हाथों की लकीरों में, और आप उन्हें अपने ऊपर लेते हो। और आज भी महाराज की आँख के नीचे इतना मतलब वो तिनका सा काला छिट्टा सा है, मतलब समझ रहे होंगे जो लोग धुमनी देते हैं ना, वो काले काले वो तिनके से उड़ उड़ के मतलब वो दीवारों पे या चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं। तो लेडीज़ों को तो सबको पता है। तो अनंतम शुक्राना महाराज, कोई काली क्रिया ही काटी है अपने आप ने, इसीलिए ये जो ड्रीम में हुआ, इसलिए तो अनंतम शुक्राना महाराज, आपका तो जितना शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि मैं ये शरीर के दर्द की मार सहते सहते बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। इतना दर्द, मतलब मैं तो 7 महीने पहले ऐसे ही थी कि मैं पागल हो जाती थी दर्द के मारे, बस सहन नहीं होता था। मेरे महाराज ने मुझको बहुत बहुत प्रोटेक्ट करा है, बहुत बहुत। अनंतम शुक्राना। तभी तो कहती हूँ ना, हमारे पास भाव है, ना ही आंसू है, कुछ नहीं है जो हम महाराज का शुक्राना कर सके। लेकिन फिर भी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी हर एक मेहर का। आप जो इतने कष्टों से इन काली क्रियाओं से प्रोटेक्ट कर रहे हो, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। पता नहीं इतने बड़े बड़े कष्टों को आप छोटे छोटे में कटवा देते हो, हमें तो पता ही नहीं है हमारे साथ होना ही क्या है। बट आप तो भगवान है, आप तो जानते हैं क्या हमारा फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट है, और क्या पास्ट में बीता है। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना, जो हमारे ही पाप कर्मों की सजा आप अपने ऊपर ले रहे हो। कष्ट तो आपको भी होता है महाराज, भगवान है तो क्या। महाशिव ने भी जब विश किया तो उनका गला बिल्कुल नीला हो गया, तो तकलीफ तो हुई ना महाराज। तो हम कह देते हैं भगवान है, भगवान हमारे कष्ट लेते हैं, तो भगवान है ना, लेकिन भगवान को भी तो तकलीफ होती है ना। तो माफ करे गुरु जी महाराज, हमारे पाप कर्मों की सजा की वजह से आपको कष्ट मिलते हैं, आप सहते हैं वो कष्ट। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। पता नहीं ये कितने पाप कर्म है, अभी कितने बाकी रह गए हैं, कितने और काटने हैं, क्योंकि काट काट के मैं तो थक चुकी महाराज। बस गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज तो सारे दिन इतने सत्संग सुनाते, इतने सत्संग सुनाते, और सभी सत्संग 90% सत्संग तो ब्लैक मैजिक के और 10% बीमारियों के, जो इस ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे होने वाली है। यूरिन से रिलेटेड, यूट्रस से, कैंसर से, स्किन एलर्जी से। और मैंने कल भी देखा था, जैसे गुरु जी महाराज मेरे स्वप्न में, जैसे ड्रीम में एक मेरे को आदमी दिखता है, जैसे उसके वैसे इतने भयानक गंदे मांस के लोथड़े लटके होते हैं उसके पूरे शरीर पे, मतलब उसमें से खून निकल रहा है और इतने घाव है। और मैं देख के इतनी हैरान हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ हाय ये क्या हो रखा है इसको। और मेरे मुंह से निकलता नहीं ये तो ब्लैक मैजिक है। तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक ऐसा कर रखा है कि तो मेरे को ऐसा सपना दिखा है, महाराज दिखा रहे हैं, सपने में ही कष्ट कटवाते हैं महाराज इतने बड़े बड़े। तो ये शायद ये बीमारी शायद मुझे ही होनी थी जो महाराज ने। और मैं देखती हूँ, क्योंकि ना मेरे को ये दिखता है वो आदमी को, तो मैं कहती हूँ हाय
भाई ये क्या है, इसको तो लगता है कोई काला जादू कर रहा है इसलिए इसकी ये हालत है। और ना मैं देखती हूँ कि मेरे एक हाथ पे कोहनी तक वो मतलब घाव हो जाते हैं। तो महाराज ने तो मुझे सपने में दिखा कि मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। अनंत अनंत में शुक्राना। उस टाइम तो समझ भी नहीं आता कि महाराज ने क्या दिखाया, कौन सा कष्ट काटा है। और फिर ना मेरे फेस में बहुत पिंपल्स हो रखे हैं। देखो मेरी एज 40+ है और इस एज में भी ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है। तो ये पिंपल्स जब हो जाते हैं ना, पता नहीं क्यों मेरा ना हाथ इन्हीं पे रहता है कि ना इसके अंदर से जो ये निकल जाएगी ना, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकल जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। फेस बहुत बुरा लगता है, आते हैं जाते हैं कहीं पर भी। तो मेरा ना हाथ उन्हीं पर रहता है। तो ना कल मैं दबाने लगी तो ना वो मतलब इतना दर्द करने लग गया और ना वो खून जम गया मेरे फेस पे और इतना मतलब इतना गंदा स्पॉट बन गया। अब मैंने सुबह नहाते हुए शीशे में देखा, हाय मैं बोली हाय महाराज ये क्या गंदा इतना स्पॉट बन गया। बताओ, मैंने तो सोमवार को महाराज के मंदिर भी जाना है, सब बस में भी होंगे और भी होंगे, कहेंगे ये क्या हो रखा है तो लाल लाल फेस पे। महाराज में तो प्रेयर करती, महाराज ये जल्दी से जल्दी ठीक कर दो प्लीज़। इतना बहुत बुरे लगते हैं ये पिंपल्स विम्पल्स। बताओ मेरे तो ना शादी से पहले इतना फेस पे पिंपल्स, इतने पिंपल्स रहते थे। मैं कहीं आती भी नहीं थी, कहीं नहीं जाती थी ना। कभी मैंने अपनी कॉलेज स्कूल की फेयरवेल अटेंड करी ना, मैं किसी रिलेटिव्स के जाती थी, कहीं नहीं जाती थी। मैं सिर्फ घर में रहती थी। मुझको इतना ऑकवर्ड लगता था, मेरा चेहरा इतना ख़राब रहता था। लेकिन शादी के बाद ना फिर मेरा जैसे फेस ठीक हो गया था, बिल्कुल पिंपल्स निकलने बंद हो गए थे। लेकिन जब से ब्लैक मैजिक हावी हुआ ना, मेरे दोबारा इतने पिंपल्स निकलते इन 7-8 सालों में तो मेरे बहुत निकले हैं। और मैं बड़ी परेशान होती, मैं महाराज को कहती महाराज मैं तो ना जा जा के ना दवाई ले ले के भी थक गई हूँ। इतनी दवाइयों पे भी पैसे लगते हैं, बस स्किन वाले के पास चले जाओ, आपके 2-3 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए, तभी ठंडे हो जाते हैं सब। तो मैं तो कह रही थी महाराज आप ही ठीक कर दो, आपके मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, तो आप लगाओ। और मैं भी इतनी आलसन हूँ, 2 दिन लगाती हूँ, तीसरे दिन वो जल प्रसाद मुँह पे लगाना भूल जाती हूँ। तो प्लीज़ महाराज। और वैसे भी कोई होगा, मुझे कहते ना मानसिक शांति ना शादी से पहले थी, जब मैं टीनेज में थी, क्योंकि इस फेस की वजह से मेरे को बड़ी हमेशा मैं मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। हाय मेरे फेस कितना गंदा लगता है, फेस कितना गंदा लगता है। तो बस वही। और गुरुजी महाराज जब मैं रील्स वगैरह देखती हूँ ना, तो नीचे लाइन्स होती हैं कि तेरी माँ के प्रति तेरा एक बहुत बड़ा अपराध है। पता नहीं पिछले जन्मों में, इस जन्म में भी कभी मेरी मम्मी से मेरे ना भाव नहीं मिले, कभी मन नहीं मिला। मेरे को ऐसा लगता जैसे ना मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती। लेकिन माँ तो चाहे कितनी भी कैसी भी हो, माँ हमेशा अपने बच्चों को प्यार करती है, हमेशा। पता नहीं वो रिश्ता शादी से पहले भी ब्लैक मैजिक होता था, जो मेरी ताई है वो। बट हम क्यों दोष दें, हमारे ही कर्म होंगे। तो बस वो कभी बना नहीं। मेरे को ऐसा ही रहता कि मेरी माँ प्यार नहीं करती है, मतलब कुछ भी। मतलब एक कहते ना माँ की जिसको माँ से कहते हैं बहुत प्यार मिले, या फिर जिसका मतलब मैं बता भी नहीं पा रही शब्दों में। कहते हैं अगर पिता से अगर आप सेवा करती हो और उससे उनसे आपको पॉजिटिव मतलब मिलता है, तो वो आपका सूर्य पक्ष बलवान होता है। और माँ से मिलती है वही पॉजिटिव वाइब्स, तो आपका चंद्र पक्ष बलवान होता है। बट मेरे तो सूर्य पक्ष, जिसमें कि हालांकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। बट हाँ, मन में रहता था कि मम्मी कभी बुलाती है, मम्मी ना मतलब पूछती नहीं है, मम्मी को कोई परवाह नहीं रहती। मैं इतनी बीमार रहती हूँ तो एक बार फ़ोन भी नहीं करके पूछती कि तू कैसी है। जब भी फ़ोन करती है तो शायद मैं ही करती हूँ। तो बस होंगी मेरे कर्म, मैंने कभी करा होगा शायद। मैंने पिछले किसी जन्मों में मेरी माँ को बहुत तकलीफ दी होगी, तो किए होंगे, मेरे ही कर्म होंगे। तो जब से कह तो रही हूँ होश संभाला है ना, तो मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत रही है मुझे, बहुत। शादी से पहले भी, बाद में भी, अब भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ मैं। तो प्लीज़ महाराज मेरे इन कर्मों को कटवा दो, ताकि मैं फिजिकली मेंटली स्टेबल हो जाऊँ। हालांकि मैं बहुत स्टेबल हो गई हूँ पहले से, मेरे महाराज के आशीर्वाद से। लेकिन फिर भी
बहुत कुछ रह रखा है अभी शायद मेरे कर्मों को काटने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। मैं तो किसी इन काला जादू करने वालों को भी दोष नहीं देती, ये भी मेरे ही कर्म कटवा रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा पेन में हो जाते हो ना, तो आपके मन से, आपके मुंह से सिर्फ उनके लिए अब शब्द ही निकलते हैं कि जिस तरीके तुम रुला रहे हो ना, देखना एक दिन तुम भी ऐसे ही रोओगे। पता नहीं क्यों क्यों निकलते हैं महाराज। आप सहने की शक्ति दें। और अनंतम शुक्राना। बहुत लंबा हो गया मेरा सत्संग, अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सभी देवी देवताओं, मेरे सभी पितरों का, मेरी कुल देवी का, मेरे बालाजी महाराज का जो पग पग रक्षा करते हैं, मेरी माई रानी का, मेरी कुल देवी का, शीतला माँ का, चुराई वाली माँ का, मेरी वाली माँ का, मेरे पितरों का, सभी का, मेरी काली माँ का, सभी का बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, ये संध्या वेले का 7:07 का टाइम है। देखो, दो दो सात 7 की ब्लेसिंग दी मुझे गुरु जी ने, और गुरु जी ने भी मुझे बोला भी नहीं कि शुक्राना कर। मेरे दिमाग से खुद से ही गुरु जी देखो थॉट आया कि मैं शुक्राना करूँ, जबकि मैंने सुबह का 2-3 बार कर चुकी हूँ शुक्राना गुरु जी का। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स इतनी है कि जो कि हमें शुक्राना करने पे मजबूर कर देती है। तो गुरु जी कहते हैं कि हाँ, गुरु जी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें ऐसी बहुत गहरी और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरे हर वचन को मन से सुनना। ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि गुरु जी महाराज ने तुम्हारा पूरा जीवन बदल दिया है। जो चीज़ें तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं थी, वो सब तुझे मिलेगा, तुम्हें मिलेगा सब, और उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बेहतर। तुम ऐसी प्रेरणा बनोगे कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। लोग पूछेंगे कि ये चमत्कार आखिर कैसे हुआ, और उस समय तुम्हारे होठों पर एक ही नाम होगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर पल शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना करते रहते। गुरु जी, वो तो आप हमें मौके देते रहते बार बार कि हम करते हैं शुक्राना आपका बारंबार। तो गुरु जी, मैंने सुबह भी आपको बताया था कि आज बेटी का पेपर है और काफ़ी अच्छा हो गया आपकी कृपा से। मैंने कहा था गुरु जी मेरे साथ चल रहे हैं, उनको साथ ही लेके आना वापस। तो कल ही गुरु जी ने मुझे थॉर्न दिलवाया। कल के परसों मैं ठीक नहीं थी, तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं गुरु जी का छोटा सा पॉकेट जरूर अपनी किचन में लगा दिया संगत जी। तो आगे ना मुझे थोड़ी झिझक होती थी कि जैसे मेरे साइड पे हस्बैंड बैठे हैं या बच्चे बैठे हैं, गुरु जी को भोग लगाती थी, जब भी अपना खाना लेकर आती थी। तो अब मुझे कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। किचन में गुरु जी का अलग से सेपरेट बर्तन रखे हुए हैं, जो मैं बनाती हूँ साइड बाय साइड निकाली जाती हूँ और गुरु जी को भोग लगाई जाती है। तो गुरु जी शुक्राना बहुत बहुत का। तो गुरु जी, हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि सुबह भी लगवाया गुरु जी को भोग, कोई एहसान थोड़ा किया। मैं ऐसे बता रही हूँ। तो बेटी आई ना दोपहर को, जब अपना एग्ज़ाम दे के, तो मैंने झट से उसको, उसका जो उसकी फरमाइश थी वो पूरी की। चावल खाए उसने और साथ में जो भी खाया दाल वगैरह। तो ऐसे लगा गुरु जी कह रहे कि ओ आई वापस, तो मैं भी तो आया, मैंने नहीं खवाना। तो मैं जल्दी से गुरु जी के आगे भोग लगाया। मैं सॉरी गुरु जी, आपके लिए सबसे पहले। तो गुरु जी, बहुत बहुत आपकी मेहर है। गुरु जी कहते हैं जिस भगवान, जिस गुरु को तुम सालों से मानते आए हो, उन्होंने ही तुझे मेरी शरण में भेजा है। तेरे जीवन की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, क्योंकि तेरी आत्मा, तेरा मन सच्चा है, लेकिन तेरे मन में वो शांति नहीं आई जिसकी तुझे ज़रूरत है। तेरे जीवन में शुरू से कई तरह के दुख रहे हैं, जिनकी वजह से तेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ी है। तेरे जीवन के कई बड़े बदलाव आने हैं, जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। मैं तेरे जीवन के सारे भटकाव, सारे डर, सारे नकारात्मक लोग दूर करके तेरे मन में हिम्मत और विश्वास भरूंगा। तेरे जीवन का उचित मार्गदर्शन करूंगा। याद रख, जिसको मैं अपना बना लेता हूँ, फिर उसके जीवन के सारे फैसले मैं करता हूँ। तो वेल सेड गुरु जी, आप ही करो। हमें हिम्मत भी नहीं और हम चाहते नहीं हम अपने फैसले करें। आप ही हो सबसे ज़्यादा लायक और
आपको तो सब पता ही है गुरु जी। कहते हैं उनके सारे फैसले मैं करता हूँ, मैं अपनी हर संगत से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे पास आने के बाद तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की सॉरी। मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तो गुरु जी पता ही है हमको। तो एक गुरु जी ने तो नहीं ऐसे कहा संगत जी, आज पता नहीं क्या है, आज एकादशी है कोई है ना, तो ना पता नहीं कौन सी एकादशी थी, तो मुझे ऐसे ही क्लिप दिखा, तो उसमें वो बता रही थी लेडी कि सुबह भी और शाम के वक्त जब मैं जोत जलाती हूँ तब भी, तो एक दिया लेना है, जैसे मैं जोत जलाती हूँ आगे भी देसी घी वाला जोत लेनी है, और साथ में 3 बार चुटकी, 3 चुटकी मतलब थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल करनी है जोत पे हल्दी। तो मंत्र जपना है ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। तो मैंने ये मंत्र जपा था, तो 3 बार जपना है और ऐसे करना है। तो मैंने किया था गुरु जी, शुक्राना आपका बहुत बहुत, तो अच्छे से कर पाई है। तो फिर गुरु जी ने कहा कि आज गुरु जी ने तेरे कष्टों को काट दिया है, तेरे ऊपर बहुत बुरी नजर लगी थी, भारी नजर लगी थी, आज वो नजर हटा दी है। अब दिल से शुक्राना कर, तू नहीं जानता तुझ पर कितनी बड़ी कृपा बरसी है। आज हनुमान जी ने तेरी रक्षा करी है, तेरे रास्ते से अब बाधा हटा दी है, अब सिर्फ तेरे शुक्राना करने में ही देर है। तो गुरु जी बहुत बहुत देर आपकी। तो वैसे संगत जी ये वाला मैसेज मुझे 1:58 पे आया था, तो तब मैं थोड़ा बेटी को लेके आना था स्कूल से, मुझे उसके मैसेज की वेट थी कि आ रहा है नहीं आ रहा नहीं है। उसको मैं लेने गई हूँ कोई 3 बजे के करीब करीब। तो गुरु जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये वाला शुक्राना आपका थोड़ा सा लेट किया। तो बहुत बहुत कृपा गुरु जी हमारी लाइफ पे, आप बच्चों को ऐसे ही ब्लेस्ड रखना गुरु जी, हस्बैंड को भी ब्लेस्ड रखना गुरु जी, मेरी फैमिली पे कृपा बरसाते रहना गुरु जी, हमारे हमेशा अंग संग रहना, हमें अपने चरणों में जगह देना। जगह तो दी हुई है गुरु जी, कहते हैं और कितनी जगह देनी है। तो गुरु जी बस वहाँ पे आप टिका के रखना चरणों में अपने, और हम हमसे कभी कोई भूल ना हो गुरु जी, अगर कोई हो भी छोटी मोटी हो और वो आपके माफ करने के लायक हो, तो शुक्राना गुरु जी बहुत बहुत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन मैं अपने गुरु पा के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग, मैं कविता आंटी नरसिंह गांव से। संगत जी मैं अपने गुरु पा का शुक्राना सत्संग 7 बज के शाम को संध्या वेले 7 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं बाबा, 7:09 हो रही है संध्या वेले से थोड़ा ऊपर। मेरा शुक्राना सत्संग बाबा के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय। आज दिन बृहस्पतिवार को मेरे बाबा गुरुवार को मेरे गुरुपा का दिन है आज। मैं अपने गुरु महाराज का अलग अलग बारी शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना बाबा आपके चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु पाक की ब्लेसिंग है कि, और ना यहाँ सॉरी संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, और जो संगत अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी जय गुरु जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे शुक्राना सत्संग वो सारे शेयर करते हैं, और ये भी उनका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज की ब्लेसिंग है कि बेटी जा आज तेनू मैंने ब्लेस कर दिया, तेनू सारी खुशियां मिलेंगी। तेनू कल्याण किथा, आज मैंने तेनू ब्लेस कर दिया, तेरा कल्याण किथा, और तू जो तू सोच रही थी तेरे सारे काम होंगे। जा खुश हो जा, मुस्कुरा दे, और अपने परिवार वालों को भेज दे कि बाबा ने मेरे 2026 में सारे काम सब कुछ होगा मेरे पास। और शुक्राना कर, कर ऐश कर, शुक्राना कर। बाबा कोटि कोटि शुक्राना, मुझे 2026 में बाबा मेरे अरदास को पूरा करने जा रहे हैं। बाबा आपका लख लख बारी शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, सच्चे मन से शुक्राना बाबा, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना बाबा।
हर श्वास के साथ शुक्राना, संध्या वेला का, गुरुवार का अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। गुरु महाराज बस मैं तो आपके चरणों विच रहूं बाबा, बस सच्चे मन से आपकी भक्ति भाव में रहूं बाबा, सच्चे दिल से बस आपकी चरणों में मेरा ध्यान रहे बाबा। और बाबा मेरे पति और बच्चे की तरफ से भी आपका शुक्राना बाबा। मेरे पति को भी अपनी संगत बनाओ बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हर समय मेरे मदद करने का बाबा, अंग संग सहाय रहते हो, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, सुबह शाम का शुक्राना बाबा। मेरी बीमारी को जल प्रसाद के द्वारा ठीक कर रहे हो बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपके बस आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे मसीहा, आप ही मेरे सब कुछ हो। गुरु महाराज विधाता दाता सब कुछ आप ही हो, जीवन दान देने हो सब कुछ मेरे गुरु महाराज के पर है। सब जो मेरे गुरु जी चाहेंगे वो होगा। बस गुरुपा जो आप चाहते हो वो करो गुरुपा। बस हमेशा मैंने मेरी नीति साफ रहे। बस गुरु महाराज मैं कोई भी बुरे कर्म ना करूं। गुरु महाराज मुझे बस सही रास्ता पे चलूं। मैं आपके चरणों विच रहूं बाबा। बस आपके मोहताज रहूं, किसी के मोहताज ना रहूं बाबा। आपका लख लख बारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे विधाता का, मेरे वाहिगुरु का, मेरे गुरु महाराज का शुक्राना। और मेरे संगत जी गुरु आज इतना ब्लेस करते हैं। और गुरु महाराज की आज संगत जी पता मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, तो चाय के साथ जब गुरु प्रसाद गुरु जी को सॉरी संगत जी गुरुपा को भोग लगा, तो गुरुपा का ये भी मैसेज है कि जा आज कड़ा प्रसाद बना, भोग लगा और संगत में भी भेज। मतलब शेयर करना था, लेकिन मैं ग्रुप में इतनी खुश हूँ कि आप मतलब मुझे वही मैसेज दिया। मैं सोच ही रही थी कि गुरु महाराज ने मेरा प्रसाद बनाया हुआ प्रसाद मतलब भोग लगाया नहीं लगाया, मतलब मन में ये हो रहा था। तो संगत जी मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुपा ने आए और मेरे मतलब मेरे अपनी बेटी का बनाया हुआ भोग कड़ा प्रसाद स्वीकार किया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा। शुक्राना जितना शुक्राना करूं बाबा कम है। बस मैं तो इतनी खुश हूँ बाबा। आप मुझ पे इतनी दया दृष्टि डाल बस आप मेरे आप घर मतलब बेटी के घर मतलब जो आप ही का ही घर है गुरु आप ही की बेटी हूँ। आपने अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया बाबा। आपका शुक्राना। और बाबा मेरे पे इतनी करुणा और दृष्टि देने का शुक्राना बाबा। जो आप इतना मतलब मेरे लिए इतना करते हो बाबा। आप भोग लगाने आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना बाबा। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को इतनी बड़ी खुशी की दात देने के लिए शुक्राना बाबा। इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरु महाराज का शुक्राना हमें संध्या वेला रोज करना चाहिए, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना है संगत जी, इतना तो मुझे नहीं पता लेकिन वैसे करना चाहिए। मेरे पास तो फोन नहीं हो पाता, तो गुरु महाराज बस आप ही जानो। आप मुझसे संध्या वेला का शुक्राना रोज करा लेना गुरुपा। बस आपके चरणों की अरदास है। और गुरु महाराज मैं जो सत्संग नहीं सुन पाती मुझे क्षमा करना गुरुपा। जो मतलब मुझे फोन नहीं मिलता और फिर गुरुपा मुझे क्षमा करना आप। और मुझे समय दो मुझे फ़ोन भी मिले गुरु महाराज और मैं समय निकाल पाऊँ गुरुपा। जो आपका सत्संग सुन मतलब आपका नहीं वो तो सत्संग हमारे लिए है संगत जी। सबका कल्याण होता है सत्संग सुनने से। और जो गुरु महाराज में सत्संग सुन पाऊँ बस। और गुरु आप मुझे अमृत वेला की दात बख्शो गुरुपा। हाथ पकड़ के मेरी अमृत वेला करवाओ गुरुपा। मेरा आलस्य दूर करवाओ, मुझे हिम्मत शक्ति दो बाबा। जो मैं उठूँ और आपकी अमृत वेला संभालूं गुरुपा। आपका लख लाख वारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे मायके वालों को भी ब्लेस करते हो बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बच्चे का इतना बड़ा जो जो वो था संकट आपने टाल दिया बाबा और उसे हेल्थ ब्लेस करी, उसका नया नया जीवन दान दिया बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसका कष्ट टाला बाबा। और हाँ संगत जी गुरु महाराज की भी ब्लेसिंग थी कि आज मैंने तेरी बुरी नजर हटा दी है और कड़ा प्रसाद भोग लगाया। हाँ ऐसा थी और संगत में भेज गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो इतनी बुरी नजर हटा दी है और आपने हर कष्ट हर समस्या का समाधान बस मेरे गुरु महाराज जी करते हैं। आपका लख लख बारी शुक्राना शुक्राना बाबा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। लव यू मेरे गुरु महाराज। अब मैं अपने अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और अपने गुरु महाराज मुझसे सत्संग करते हुए जो भी गलती हो गई क्षमा करना। और संगत जी आप भी क्षमा करना। और मैं अब कल नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। हे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। हे गुरु जी सदा सहाय। और मेरे गुरु महाराज मेरा सत्संग आप जरूर स्वीकार करना और शेयर करा देना, और संगत जी आप भी कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग संध्या वेला करने बैठी हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने। गुरु जी हमसे वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, हमसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। जय सभी संगत परिवार को शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं शुक्राना करने बैठी हूँ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है संगत जी। गुरु जी ने मुझे गुरुवार के दिन शुक्राना सत्संग करने के लिए बोला था संगत जी। गुरु जी मुझे बोले थे कि गुरुवार के दिन, हर गुरुवार के दिन शुक्राना सत्संग किया कर। छोटा सा ही सत्संग घर में रख, अकेली कर मगर कर। और संगत जी शिव महापुराण का पाठ करने गुरु जी ने हमें बोला था। और हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने बोले थे गुरु जी, तो वो मैं करती हूँ संगत जी। पर मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मैंने सोचा कि गुरु जी ने ये बोला कि ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है, सादगी के रूप से ही सात्विक रूप से भी तुम शुक्राना सत्संग कर सकती हो। सिर्फ एक घंटे से सुनवाया संगत जी कि चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद बना ले थोड़े से, और अकेली बैठ जा सत्संग करने। कोई ना हो तो मेरे स्वरूप के सामने एकली बैठ के शुक्राना सत्संग किया कर। पर गुरुवार के दिन जरूर शुक्राना किया कर, शुक्राना सत्संग किया कर। तो वही मैं कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने जैसा मुझे आदेश दिया मैं वैसा ही कर रही हूँ संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा। ये मेरे बेटे के लिए सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी पिछले कुछ दिनों से, बल्कि महीनों से संगत जी, गुरु जी ने हमारे बेटे के बारे में टेलीपैथी मैसेज करी थी कि तेरा बेटा बहुत बड़ा संकट में फंसा हुआ है और रात को रोता रहता है, दिन भर तुझसे कुछ शेयर नहीं करता, ना ही तुझसे कुछ बोलता है। पर तू चिंता न कर, वो बोलेगा, मैं उससे बुलवाऊंगा और वो तुझसे सारी बातें कहेगा। पर पता नहीं संगत जी, अभी तक मेरा बेटा कोई भी ऐसी बात नहीं मुझसे शेयर करी है जिससे मैं पता कर सकूं कि उसके मन की मनोस्थिति क्या है संगत जी। लेकिन मेरा बेटा बहुत परेशान रहता है, ये तो मुझे दिख रहा है संगत जी। मगर कोई भी बात हो मुझसे शेयर नहीं करता है। पता नहीं क्या हुआ है, किस बात से परेशान है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो मुझे गुरु जी से यही आग्रह करनी, यही अर्जी लगानी है कि गुरु जी आप देखो, आपने बच्चे का नाना हो, मेरे पिता हो, और वो आपका नवासा है गुरु जी। तो उसे आप ही देखो कौन उसके
भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है, कौन उस पर नेगेटिविटी छोड़ रहा है। तो गुरुजी उसे आप देखो संगत जी, उसकी मनोस्थिति बहुत खराब चल रही है संगत जी। वो सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में जैसे अनगिनत सवाल जवाब चल रहे हो, जिसका कोई हल ना निकल रहा हो, सलूशन नहीं हो। इस तरह से वो जैसे अंदर ही अंदर अपने आप ही में परेशान चल रहा है संगत जी, अपने आप से ही जूझ रहा है, पर मुझसे कोई बात शेयर नहीं करता है। पर गुरुजी ने हमारे बच्चे को देख रहे हैं और गुरुजी ने ही हमें टेलीपैथी मैसेज करके ये बताया था संगत जी कि तेरा बेटा कुछ महीनों से बहुत परेशान चल रहा है, उसके जीवन में बहुत संकटें आ गई हैं। तो माँ है तो उसकी उससे सारी बात शेयर कर, उससे पूछ कि वो किस बात से परेशान है, क्यों परेशान है, तो वो तुझसे ज़रूर बताएगा। मगर मैंने बहुत तरीके आजमाए संगत जी, बहुत तरीक़ों से पूछा, मगर वो बोलने को तैयार ही नहीं है संगत जी। कोई भी बात उसके मुंह से निकलते निकलते में रुक जाता है। पर वो बहुत परेशान है। उसके लिए गुरुजी से दुआ करिएगा, अर्जी लगाइएगा संगत जी। वो दिमागी तौर पे बहुत परेशान चल रहा है। उसको तो कोई चीज़ सोचने समझने की क्षमता ही खत्म होती जा रही है संगत जी। सोचने समझने की स्थिति में नहीं है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। करने को कुछ कर लेता है संगत जी, जैसे मानो वो सब कुछ संभालना चाहता है कि सब कुछ मैं संभाल लूँ, पर कुछ उससे संभल ही नहीं पा रहा है। पता नहीं किस अंधश्रम में पड़ा है। जैसे मन की मनोस्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई है और बहुत परेशान चल रहा है संगत जी। मैं माँ हूँ, मैं देख रही हूँ कि वो बहुत, मेरा बच्चा परेशान चल रहा है। उसके दिमाग में जैसे लाखों करोड़ों सवाल जवाब एक साथ चल रहे हों। तो मेरे बेटे के लिए प्लीज़ प्लीज़ जी दुआ करिएगा कि कोई भी औरत मेरे बेटे का जो दिमाग के साथ मन के साथ खेल रही है वो अपनी बुरी आदतें छोड़ दे और हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए संगत जी। मेरे बेटे का जन्मदिन है, फिर भी वो अच्छे से अपने जन्मदिन का भी सेलिब्रेट नहीं अच्छे से कर पा रहा है। ना ही वो अपने लिए नया कपड़ा मैंने कैसे भी करके ला दिया संगत जी, मगर वो है कि ना वो पहना, बस एक केक का कटिंग की और चल दिया संगत जी। जैसे लगता है कि बहुत कुछ संभालना ठीक करना चाहता है, पर कुछ ठीक नहीं कर पा रहा है संगत जी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करो तो क्या करो और क्यों वो ऐसे परेशान चल रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही संगत जी। प्लीज़ गुरु जी के लिए, गुरु जी से अरदास लगाइएगा मेरे बच्चे के लिए। आज मेरी शादी का सालगिरह भी है, फिर भी मैं मंदिर गई, बाबा श्याम के मंदिर गई, दर्शन की। मैंने उसे भी बोला पर वो नहीं गया संगत जी। पता नहीं उसे क्या हुआ है। गुरु जी बता रहे हैं कि कोई दो औरत है जो उसको रास्ते से हटाना चाहती है,
तेरे बेटे के भाग्य छीन रही है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगी हुई है। संगत जी, मेरे बच्चे के लिए दुआ करिएगा। मेरा एक ही बेटा है और इस कदर से हमारे अपने ही हमारे जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ संगत जी, मेरे बच्चे के लिए दुआ करिएगा कि मेरा बच्चा आरती का और संगतों का भी बच्चा है, गुरुजी का बच्चा है, उसकी शारीरिक मनोस्थिति शारीरिक ठीक हो जाए। दिन दिन में बच्चा कमज़ोर होते जा रहा है। संगत जी प्लीज़ गुरुजी, अपने नवासे का ध्यान रखिए। नवासे को बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, बुद्धि दीजिए। इतना कृपा करिए गुरुजी कि वो बच्चा फिर पहले की तरह अपने जैसे वो पहले की तरह था, खुश मिजाज बच्चा था। संगत जी हमेशा हंसता खिलखिलाता था और अभी ऐसा है। क्या बोलूं संगत जी, अभी ऐसा है, लग रहा है पूरी दुनिया की टेंशन जैसे उसके सर पे हो, ऐसे वो बच्चा हो किया है। अपने सोचने समझने की स्थिति खोते जा रहा है संगत जी। जैसे हर चीज़ पे बंधन लगा दिया गया है, जो कि गुरु जी हमें बोल ही रहे हैं संगत जी। टेलीपैथी मैसेज में कि तेरा हर चीज़ का बंधन कर दिया गया है, घर का, परिवार का, बुद्धि दिमाग सब चीज़ का बंधन कर दिया गया है। तेरी आर्थिक शारीरिक सभी चीज़ बंधन कर दिया गया है। देवी देवता सब बंधन कर दिए गए हैं। और वो एक औरत, दो औरत है संगत जी और एक इंसान है जो शैतानी क्रिया करके हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर शैतान छोड़ा है और जिसके कारण हमारे घर में उथल पुथल मची हुई है संगत जी। इतना उथल पुथल मचा हुआ है कि हम बोल के बता नहीं सकते संगत जी। और इस तरह हमें इतनी परेशानियाँ, इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं संगत जी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमारी वो हालत हो गई है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। सब चीज़ चाहते हैं, सब चीज़ अच्छे से व्यवस्थित तरीके से करो, पर कुछ नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। मेरा परिवार किसी भी सदस्य में ऐसी सामर्थ शक्ति नहीं है जो हर चीज़ को ठीक कर पाए। वो गुरु जी ही ठीक करेंगे संगत जी, क्योंकि मैंने गुरु जी पे सब कुछ छोड़ दिया है। गुरु जी ही जाने कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कब तक ये सब कुछ ठीक होगा, कब ये शैतान हमारे घर से जाएगा जो कि हमारे घर में हमारे शरीर पे कब्जा करके बैठा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी आप भी दुआ करिए कि जो भी हमारे घर पे तंत्र मंत्र किया कराया करके शैतानी शक्तियों को छोड़ रहे हैं, वो ये सब हरकतों से बाज आए, पीछे हटे और ये सब छोड़ दे। बुरी गंदी आदतें छोड़ दे, किसी को परेशान करना, किसी की ज़िंदगी को तहस नहस करना छोड़ दे संगत जी। ऐसे गुरु जी से अरदास लगाइएगा मेरे बच्चे के लिए। जय गुरु जी। मेरे परिवार बहुत परेशान चल रहा है, इतना परेशान है संगत जी। आपको सोचो कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है आज, फिर भी मेरी शादी का सालगिरह, फिर भी हम अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे संगत जी। इतनी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई हैं कि मेरे बच्चे का एक कटिंग भी नहीं करवा पा रहे हैं।
प्लीज़ गुरुजी संगत जी, मुझे यही कहना है कि गुरुजी अब आप देखो, जो करना है करो, पर जो भी वो शैतान है हमारे परिवार के साथ ऐसे खेल रहा है जिससे कि हमको इकट्ठ ली है संगत जी। आज कितने वर्षों से वो हमारे पीछे, जान के पीछे पड़ा हुआ है। गुरुजी बोलते हैं कि रोज दिन तेरा मैं तंज किया काटता हूँ, रोज तेरा टोना टोट के काटता हूँ, फिर भी वो इंसान, औरत, दो औरत तेरे परिवार की ही है और पता नहीं क्या कर रही है, शैतानी या कराया कर रही है और तेरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती है कि हम रोड पे भीख मांगे। इस स्थिति में संगत जी वो हमें ले आना चाहती है, पर गुरुजी का ही कृपा है जो अभी भी हम दो वक्त का शांति से अपने घर में खा पाते हैं संगत जी, वरना वो औरत पूरी तरह से हमें बर्बाद करने पे तुली हुई है। गुरुजी संगत जी, आप गुरुजी से अरदास लगाइएगा कि गुरुजी आप उसको देखें, उसको हमारी ज़िंदगी से दूर कर दें, और जो हमारे परिवार के ऊपर ये सब किया कराया कर रही है या कर रहा है, जो भी है, दो औरत एक मर्द, उसका पलटवार उसी पे कर दो गुरुजी, कि वो भी समझे कि किसी पे ये सब करने का क्या मतलब बनता है, उस पे क्या बीतती है। जब तक वो नहीं अपने आप में झेलेगा तब तक वो किसी का बुरा करने से बाज नहीं आएगा गुरुजी। तो आप उसका किया धरा उसी पे पलटवार करो गुरुजी, पलटवार करो मेरे पिताजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी सर्वत का भला करो, सबका भला करो, सब संगतों का भला करो, सबका कष्ट काटो, सबको खुशियाँ दो गुरुजी। सबके बच्चे खुश रहे, अपने माता पिता के साथ जीवन में आगे बढ़े, उनका कहना माने, सबके भंडारे भरो गुरुजी, सबके घर बरकत बख्शो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे भी शरीर के बहुत हालात खराब है संगत जी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। जय गुरुजी, मैं हाँफती रहती हूँ संगत जी, परेशान हूँ, पैर से चला नहीं जाता है, वही पैर में चोट आई है संगत जी। गुरुजी ही सब संभाल रहे हैं हमें, आगे भी गुरुजी ही संभालेंगे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी अभी ही विराम दूंगी, अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी पिताजी, अनंतम बार शुक्राना। मेरे पिता बापा, मेरी संकटों से कष्टों से बाहर निकालो गुरुजी। गुरुजी हे बहुत पुत्र लोग, हे बजरंग की रक्षा करो, बहुत परेशान है, उसकी सारी परेशानियां दूर करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, नंदन गुरुजी, बाबा गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी को ही विराम देती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी।
नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरु जी नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम वार शुक्राना गुरु जी धन धन गुरु जी बाबा गुरु जी अनंतम वार शुक्राना गुरु जी जो दिया उसका भी शुक्राना जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना शुक्राना हर पल का शुक्राना हर घड़ी का शुक्राना बेअनंत शुक्राना 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 गुरु जी बेअनंत शुक्राना गुरु जी जिसका जो किया धरा है उसी की पलटवार करो गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना सत्संग वाणी को भी विराम देती हूँ अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी जय माता दी जय माता जय माता दी जय ठाकुर जी जय सीताराम 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 राधे श्याम 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 जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ठाकुर जी कृपा करें कष्ट हरे जय गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी यही विराम देती हूँ अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी जय गुरु जी जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो भूल चूक हो गया हो संगा जी गुरु जी तो गुरु जी संगा जी मुझे क्षमा कर देना गुरु जी जय संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी संगत जी।